भगवान पढ़ाते हैं, ये मौका चूक ना जाना, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। देखो यो मौका है कसूता, ये पर्चे भी देंगे तो हमने इसे मौके के, उसमें सारी बात लिखी पाऊंगी। शिव जी के काम करे है, कड़े रवे है, कदावे है, सारी खोल खोल के। और साथ में हम रोज जा नहीं सकते न, रोज क्लास करने का टाइम को नहीं होगा थार पर। उन खातिर हमने उसमें सारी पर्चे पर मोर मार रखी है भाई, फोन में हम यो काट लियो, इसमें सारी चीज आज की या क्लास भी दिखेगी और पहले का सारा ज्ञान वीडियो देख सको। ये तो आसान है, तो आपने याद नहीं रखने की जरूरत है, बस रोटी बनाते बनाते उसने खोल के सुन दे रही हो भगवान ने के बताया, ठीक है ना। तो ये गजब का मौका है थारे खातिर, बहुत आसान करके दे रखे। ये मौका चूक ना जाना, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, न सतयुग में न त्रेता में, न सतयुग में न त्रेता में, वो बस संगम पर आते हैं, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, ये मौका चूक ना जाना, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। देखो भगवान ने बता दी मैं युगे युगे नहीं आंदा, जबकि गीता पढ़नी है सारे न्यू के हैं, 4 युग है न, 4 बराबर है। भगवान नाइट गया यो वो ज्ञान सुनावा आपने जो भगवान नहीं बोलिया है, वो किताबा मत पढ़ के नहीं आ रे। तो ना सतयुग मानदा, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में। कलयुग के भी आखिर में जब दुनिया जमा बिगड़ गया है, जो ईब हो रहा है यो काम, ये बिगड़ रही है कि नहीं? वही बिगड़ रही है। छोटे छोटे तो ऐसा जो टाइम आ गया है ना, उसने को वहां रात्रि रात, इसलिए शिव जी की रात मनाई जाती। बालक पैदा होया और रात ने, तो भी आप उसकी जन्म रात को नहीं मनावा, ये मनावांगे जन्मदिन मनावा, है ना। ना तो रात ने भी थारे पैदा होया होगा, तो उसकी जन्म रात क्यों ना मना दे? शिव जी खातिर रात मनाई जा है, तो या इसी रात नहीं थी जो अंधेरा हो जाम सुहा। रात का मतलब है ईसा बूंदा टेम, जब नारी का अपमान हो रहा हो है। देखो ये बहुत बूंदा टेम है, आज एक के घर में भी सुरक्षित नहीं है नारी, घर क्या तभी भय है, तो इसे रिश्ते तार तार हो रहे हैं। तो भगवान नु कह है जब इसे डांगर हो जाए है ना आदमी, मर्यादा तोड़ दे है, तो मेरा आने का टाइम है। और मैं फिर इसने थोड़े ही दिन में इतनी बढ़िया बना दू हूं जिसने कह देंगे धरती पर स्वर्ग। आज इसी है रात भर की काली और तड़के किसी हो जाएगी, भगवान ने कोई मुश्किल कोई। पर न्यू कह है मैं थमने आकी पहले उसा लायक बनाऊंगा, लायक होगा उससे न भेजूंगा उन्हें, ना तो जानती है फिर बिगाड़ देगा खेल, है ना। इब संत महात्मा गुरुआ के बहुत बंद रहे आदमी, आड़े कितने बंद रहे, एक बात खड़े करियो सह गुरु वाले। हाँ इन बड़ा गदर मचा रखा है। ये नुक है भगवान आंदा है नहीं, भगवान तो 1000 सूरज इकट्ठे कर दो, इसी ज्योति है ऊपरे बैठा रहे, और थम आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके ध्यान लाओ और फिर उसमें लीन हो जाओगे। नरी कथा बना रखी खाम खा की। भगवान ने बताया कि मैं भी आत्मा हूँ थारे वर्ग की छोटी सी बिंदी, और मैं भी इस धरती पर आऊं हूँ, और जिस टाइम आऊं हूँ मेरी ध्यान तक सुन लियो हूँ, ध्यान लाने की जरूरत नहीं। ईब जिस तरह ध्यान तक सुनो हो न, यो है ध्यान लाना, क्यों बात से बहुत गहरी डूंगी, और जय इसमें आधी सुनोगे तो पूरी बात समझ में नहीं आवे, समझ गए ना। तो यो ध्यान तक सुनन की बात थी, उन और खेल पकड़ लिया, और नुबले जन्म मरण तक पांडा छूट जाएगा, नहीं तो 84 लाख योनि यानी डांगर बन दे अंडोगे। देखो
नहीं ये उल्टी बात बता बता की और कितने मानस बांध रखे बेचारे। तो आज भी मैं हमने यह कहूंगा इस ज्ञान ने शिव जी वाले ने सुन लो, फिर ये जो मानसा की कथा बनाई बड़ी है इस तक मुक्त हो जाओगे, है ना। वो इस शास्त्र की कोई किताब न ठाठा की उसका ऊपर गाटा रखेंगे कथा सुनाने पे, और माता ने इसी कर देंगे जब ती रो नीले न इतना लागे रहेंगे ना। तो भगवान ने बताया कि यह एक चोरी है, शास्त्रा में तो अपनी बात मिला दी थोड़ी सी, और फिर नु बोले यो मेरा नाम दिया मने, यो ज्ञान सुनाया, अपना ठप्पा मार देंगे गलत बातों पर। चुरा के झूठ दुनिया की बतावे ज्ञान से मेरा, कदे भीतर बतावे कह किसे न पाट्या ना मेरा। जब गुरु जी ने सीधी सीधी पूछ लेना कि तू भगवान तो मिला है के सीधी सीधी बता दे, फिर नु कहा भगवान तो भीतरे है देखो, है ना। क्या उसका तो नाम में कोई नहीं, उसका तो रूप में कोई नहीं, फिर ये 5 नाम दे रखे हैं ये किसके हैं जब उसका नाम में नहीं है। तो नरा सूत उलझा रखा है, मानस उलझा रखे। तो भगवान ने आके सीधी सीधी बात बताई कि मैं आत्मा हूं, मैं एक आत्मा इसी हूं जिसने कहेंगे परम परमात्मा, और न परम नहीं कह सकते, वो एक इसी है जिसने कहेंगे परम आत्मा। चुरा के झूठ दुनिया की बतावे ज्ञान से मेरा, कदे भीतर बतावे कहे किसे न पाट्या ना मेरा। बतेरा टोलिया आजा पता परिचय बताते हैं, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, ये मौका चूक ना जाना, यहाँ भगवान पढ़ाते। या तो उन दुकान दचा रखी है अपनी अपनी। इब गृहस्थी आदमी जो बेचारा पेट काट के धंधा करके गोडे के साकी अड़ती बूढ़ा हो गया और उसने कोई जगह नहीं करा, है ना, उसके लिए बहुत कसुती बन रही, घोर कलयुग आ रहा है। वह वो इस आस में बैठा था भाई बुढ़ापा में ये औलाद सेवा करेगी, है पानी पियाओगी, सुख दुख की बात करेंगे, पर उसने सुनना नहीं मिलता कुछ भी बेचारा नहीं, बल्कि उसने बोलेंगे तो इस डाल बोलेंगे जनो खोद मार दे। हाँ उसके लिए के बन रही है अभी सुन जानना चाहिए ना, वो तो बेरा होगा तुमने के बन रही। शब्द मीठे दो इज्जत के सुनन की आस में लुट गया, करया से नास इस घर का सुनिया अवसाद में उठ गया। देखो उसने सब मीठे शब्द भाई मीठे बोल बोलेगी उलाए दे, पर उसने बोलने की डाल है, उसने जब कोई बात पूछनी हो बेटा के करोगे क्यों करोगे मन ने भी बताया करो, है ना, उसने के कहेंगे तू चुप चाला बैठा रहे तन्ने नाश करया, है ना, या सुनने मिले है के अच्छा या तो आपका है। फिर वह माता के न्यू हो जा भाई मन ने नाश क्यों करया, मन ने तो इतने डांगर पाले, इतना तो चून ओसना इन खातिर सारी उम्र, है ना, और ई मन ने न्यू कहे तन्ने नाश करया, बहुत कसूती बन रही। एक दादी ने एक पोता जिस पोता ने आप ठाई अंड हुई में वो ये रेल में बैठाया है भैनी, कौन सी रेल हवा कालिंदी एक्सप्रेस जा है न्यून बिहार का नहीं, और दादी ने बैठाया बोला दादी तेरा इलाज करा के लाऊंगा, बैठा दी रेल में, फिर ने बोला मैं पानी और ले दूं बोतल पानी, है ना, राह में जरूरत पड़ेगी, क्या ना होता फिर दादी कितने
कहते बुढ़ा ना आश्रम पर छोड़ा है, घर में फालतू हो रहे हैं बूढ़े आदमी। जिस तरह ये गाड़ी फालतू होगी ना, दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ी फालतू कर दी भाई, न तेल भी नहीं मिलेगा, चला लो। निवे जो पुराना होता जा है ना, वो फालतू हो जाए है ना। तो बूढ़ा के लिए यह बन रही मशीन पर का काम हो रहा है। बेचारे दिन तोड़े हैं, मरण की बाट में बैठे हैं, है ना। पर रो किसका आगे? पड़ोसी ने बताओ तो पड़ोसी ने कहा ठीक बनी है। हाँ? यह बड़ी हवा में उड़ती, बड़ी ओम शांति गाओ थी। बड़े भजन गाओ थी बैठी। शब्द मीठे दो इज्जत के, सुनन की आस में लुट गया, करया से नास इस घर का, सुनिया अवसाद में घुट गया। टूट गया दिल जो शीशा सा, नहीं आंसू भी आते हैं, यहाँ भगवान पढ़ाते। ये मौका चूक ना जाना, यहाँ भगवान पढ़ाते। तो देखो परिवार वाले गिल्ला या बन रही आज कटे, धर्म के ठेकेदारा की दुकान जच रही है खूब, है ना। वो अपने काचा माल उड़ाओ है। ये भगवान जो सबका हितैषी है, सबका भला चाहनिया है, शिव सबका बाप है, उसने बड़ी चिंता होगी कि भाई इनका तो खोट तो कुछ भी नहीं था, पर ये रोज बेचारे के सुने हैं, है ना। उसने फिर इस धरती पर इस टेम पर नीचे आना पड़ा। जो तीनों सुना थे ना, भीतरे है भगवान है, भीतर था नहीं, क्यों भीतर मेरे दुख भीतरला पाट पाट आवे, और हमने न्यू सोच रहा कि भीतर के है भगवान। तो जड़ा लाइट भी हो अंधेरा भी हो, या के बाद जचन की थी, पर वो महाराज ने बताई है इसलिए चुचकार रहे थे। और जब सब तक बड़ा आ गया ज्ञान का सागर है, उसने चांदना कर दिया कि भाई या ठीक सर या गलत से, या ठीक सर या गलत से। उसने किसका डर था? उसने के वोट चाहिए थे। वो तो सच्ची बताओ, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। वो आ गया इसे टेम, और उसने आंधी है फिर इसी हिम्मत लिया दी मारे में कि जिसका ये 2-4 बालका में जो टूट रही थी, 2 कमरिया का घर में जो सारी उम्र बिता दी 80 साल, उसमें इतनी ताकत आ गई कि वह अबला है कमजोर नारी, वह अबला के होगी शक्ति के, जिसकी नवरात्रा में सारे माँ के की धोक मारे, तो शेर पर चढ़ गया, इतनी ताकत भर दी शिव जी ने आके, है ना। तो उसने के कही फिर, तू हिम्मत कर खड़ा हो जा, हिमाती राम आया से, तेरी बिगड़ी बनाने को तेरे ही काम आया। देखो सुना दिए, हिम्मत दे दी। नो बोला तना ये सारे देख लिए, घर के देख लिए, ये गुरु गोसाई देख लिए, शास्त्र कथा सुन सुन के देख लिए, सारे बाजे बजा लिए, आखिर में तेरी जिंदगी नरक हो रही। इब तू मन्ना और बेचास की देख ले, है ना, मेरे लिए और करके देख ले, तुम्हारे समझ में आई ले भैया आखिरी बच रहा है। वो तो टूट लिए थे, भरोसा तो कौन था, पर न्यू सोची ले ये ओम शांति वाले आके बताओ तो इन भी सुन लो, है ना। इतने सुन लिए, और ये कि मैं खर्चा में खूब आए थे, न्यू कहे सुन लो। तो उसने कही कि तू हिम्मत करके थोड़ी सी हिम्मत कर ले, बस 1 घंटे की, 23 घंटे तेरे दौरे है, तू धरती उथल खूब काम करे, पर 1 घंटा तो काट ले उस जोड़े खातिर। जब सांझ नहीं जाना पड़ गया तो उस मत कोनी की में ये कितने हिम्मत कर ले, सिर्फ सुनिया ते, और तू 1 हफ्ते पाछे देखिए तेरी किस्मत का सितारा चमक जाएगा। देखो इस आसान काम हो सके है। एक बार ताली तो बजाओ बाबा की। तू हिम्मत कर खड़ा हो जा, हिमाती राम आया से,
तेरी बिगड़ी बनाने को तेरे ही काम आया है। जो गाया है महिमा में वही सब कर दिखाते हैं, यहाँ भगवान पढ़ाते। ये मौका चूक ना जाना, यहाँ भगवान पढ़ाते। तो इतना में आपके थोड़ी सी तसल्ली तो ही होगी भी, बात तो काम की है सारी, है ना। तो यह ज्ञान की गंगा शिव जी मत लिखड़ी है, यह हमारी बनाई उड़ी को नहीं, ना कोई किताब मत है, ना किसी गुरु जी पर पढ़ के आए। या शिव जी मत जो गंगा लकड़ी है ना, जो हम सोच रहे थे पानी वाली लकड़ी, और देखो पानी न ठाकी लोग बस ध्यान देंगे, पर शिव जी या भी हैंड हमारी हटवा दे है। नु कहा तमने टांग नहीं तुड़ानी नु खाम खाए, क्यों मेरे मत पानी कड़े लिकड़िया, शर मत पानी लिकड़दा हो तो उसका इलाज कराओगे कि तुम उसकी धोख मारोगे, बताओ इलाज कराओगे ना। तो शिव जी नु कहे मेरे सिरे नहीं, मैं तो एक ज्योति हूँ लाइट, तो मेरे मत वह गंगा क्या में लिकड़ेगी, बताओ सोचने की बात थी। पर भगत बेचारे लाग रहे, हाँ साफ कह दो, तो भगत लाग रहे हैं एक के पाछे एक, है ना। तो परमात्मा नु कहे यह ज्ञान की गंगा जो आज पूर्णपुरा में आई है ना, ये कौन सा गांव है, पूर्णपुरा ही है, हाँ पूर्णपुरा गांव में जो यह गंगा उतरी है ना ज्ञान वाली, उसी गंगा तो अपनी जगह है, वह तो अड़की होगी। हाँ बाढ़ आ जाए जब तो जरूर आ जाएगी, मान लो इसी बाढ़ आ जाए अब वह तोड़ दे सब क्या है, फिर तो थमने जरूर नु आ देगी अच्छी डाल। लेकिन ज्ञान वाली जो गंगा है यह है शिव जी मत लिकड़ी, अरे थारे दौरे उरे कड़त आई है, नजदीक सी है बड़म्बा, जमाए आड़त है, समझ लो 5-6 किलोमीटर होगा, है ना, इतनी ये दूर से उड़े पहुंच जियो संडे ने। और उससे भी नजदीक जाना हो तो बृहस्पतिवार का दिन है थार दौरा, 1 घंटे खातिर टीम काट की और बृहस्पतिवार ने उड़े पहुंचोगे तो यह ज्ञान और बढ़िया समझ में आओगे। क्यों ज्ञान बिना कोई जीवन नहीं है, पशुए वर्ग का आदमी क्यों खाया सो गया, फिर अगले दिन फिर खा लिया फिर सो गया। वो हमारे एक मास्टर जी था, वो इतना पेट फुला रहा खा के, तो रोटी खांदा खांदा दोपहर है, और नू बोले अपनी घर लिया कि यो सांझ के बनाओगी, तो बताओ पहले ये तो खाई नहीं है। इसे जो आदमी होंगे आप सोचो, तो उसने के कमा मानस कह दिया, वो तो पशु वर्ग जी रहे। तो ज्ञान ते परिवर्तन आओगा जिंदगी में, नहीं तो पशु वर्ग जीवन रहेगा, ऊ तो पुंजड़ लागे को नहीं। लेकिन आपकी सोच ने कोई देखेगा तो न्यू कहेगा ये तो निरा डांगर है, ठीक है ना। तो वो बड़म्बा गांव जो है वो तो बड़ा बदमाश ऊत गांव बताया, कई गांव हो ना जिनका बड़ा जिक्र आवा, पर उड़े ज्ञान की गंगा भी आपने मिली है। क्यों उड़े एक आदमी सा गजब का है जो उनता न्यारा 12 उतना है न्यारा, और वो है एक मास्टर जी रिटायर हो रहे हैं, और उनने आज तक 45-46 साल पहले शिव जी देखा था, जो शिव भगवान ज्योति ने उनका श्यामी आ गई, और उसने कहा कि इस पूरे एरिया में ज्ञान की गंगा बहनी है वो, और तू इस काम में लग जा। सह तो बड़कन आदमी है, परिवार है, नौकरी करदा, लेकिन नु बोलिया तू इसकी टेंशन ना ले, ये मेरे खातिर कोई बड़ी बात को नहीं, न मैं सब न सेट कर दूंगा तेरे बालका ने, तू मेरे ला काम ठा ले, या कावड़ ठा ले, कौन सी कि यह ज्ञान जो है कोई आदमी रह नहीं जा, चाहे पूर्णपुरम बैठा हो, उड़ते ही यो ज्ञान पूछा दे, तो यो भागीरथ वाला काम नहीं हो गया। तो उड़ते ही पहुंचना है, फिर आपका ज्ञान इतना सहज समझ में आ जाएगा, और भगवान ते साची प्रीत जुट जाएगी, बिना दीवा चाशी, बिना भूखा रही, है ना।
विलंब ऊत 12 से पार के पहुंचना होगा। बसाना रोड बिरली पे ठिकाना पूछना होगा। भला होगा लगे कुछ ना इंद्र शर्मा समझाते हैं, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। ये मौका चूक ना जाना, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। अच्छा, ओम शांति।